हेलो फ्रेंड्स, आइए वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक है और इसमें लेसन नंबर 4 है। वर्क एनर्जी का मैंने इसके पहले 3 वीडियो और बनाया है। तो वर्क एनर्जी के इस टॉपिक में आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसको देखिएगा मेरे साथ, काफ़ी अच्छे से आपको ये दोनों ही पोर्शन समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन है, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हम किसको डिफाइन कर सकते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है। अगर किसी एक कॉन्फ़िगरेशन को आप जीरो पोटेंशियल एनर्जी मानेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरे कॉन्फ़िगरेशन को पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। तो इसलिए हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही डिफाइन करते हैं। और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इनिशियल या फाइनल इस तरह का सिचुएशन में किसी एक सिचुएशन को जीरो पोटेंशियल मानते हैं, तब जो है दूसरे पोजीशन को पोटेंशियल एनर्जी के रूप में लिख सकते हैं। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये डिफाइन कैसे होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? निगेटिव ऑफ वर्क डन। और ये वर्क डन जो है कौन से फोर्स के द्वारा होगा? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा। ठीक है, तो वर्क डन को हम क्या लिखते हैं? एफ डॉट डी आर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इसका डॉट प्रोडक्ट से इनिशियल फाइनल पोजीशन पे इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन मिल जाएगा। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्यों क्या बोलता है कि जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये होगा निगेटिव ऑफ वर्क डन के। और आपको पता है कि जो वर्क डन है वो होता है किसके? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों से आप देखें तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन। तो ये ध्यान में रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव ऑफ वर्क डन से डिफाइन होता है और निगेटिव ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से। लेकिन वर्क डन कौन से फोर्स के द्वारा हम काउंट करेंगे? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा जैसे फ्रिक्शन फोर्स है तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन नहीं करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिफाइंड, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये लिमिटेशंस है। ठीक है, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल टू कितना हो जाएगा? निगेटिव ऑफ के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं यू फाइनल और के फाइनल को एक साथ, तो यू फाइनल प्लस के फाइनल और यू इनिशियल प्लस के इनिशियल। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो इन दोनों को सम हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। ये हो गया मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, जिसको EF भी लिखते हैं। इसी तरह से U इनिशियल और K इनिशियल ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पोजीशन पे, ये हो गया मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल पोजीशन पे। तो ये दोनों बराबर आया, E फाइनल इक्वल टू E इनिशियल। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे तो ध्यान रखेंगे इंटरनल फोर्सेस क्या होना चाहिए? कंजर्वेटिव। एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा कोई भी वर्क डन काउंट नहीं करेंगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। फोर्स लग रहा हो लेकिन वर्क डन जीरो होना चाहिए। तो कंजर्वेटिव फोर्स होगा तभी जो है हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का प्रिंसिपल लगा सकते हैं। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जैसे फ्रिक्शन फोर्स तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लागू होगा, ये ध्यान में रखिएगा। और इसमें देख लीजिए कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों ही फोर्स लगेंगे और वर्क डन होंगे तब भी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वैलिड होता है। क्यों? क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब ऑल फोर्सेज के द्वारा वर्क डन, जैसे 2 पार्टिकल सिस्टम है A और B, ठीक है, इस तरह से। तो A B पे कुछ फोर्स लगाएगा, B A पे कुछ फोर्स लगाएगा, तो ये होगा इंटरनल फोर्सेज। अब बाहर से इन दोनों पे जो एक फोर्स लगाएंगे वो होगा एक्सटर्नल फोर्सेज। तो ये जो इंटरनल फोर्सेज है ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दोनों हो सकता है। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेज और वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज ये दोनों ही मिलकर एक्चुअली इंटरनल फोर्स बनते हैं। और फिर हो गया वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो सारे फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो वो किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। तो ये है वर्क एनर्जी थ्योरम।
अब जो है वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो क्या होगा, निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम सबसे पहले डिफाइन कर रहे थे, तो यहाँ से आता है। ठीक है, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स वो क्या होगा, निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाई एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव और वर्क डन बाई एक्सटर्नल, ये इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल यू इनिशियल। इसको अरेंज करेंगे तो आपको आएगा के फाइनल यू फाइनल माइनस के इनिशियल यू इनिशियल। मतलब ये हो गया काइनेटिक का पोटेंशियल, मतलब मैकेनिकल एनर्जी फाइनल और मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। तो ये होगा वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल दोनों को मिलकर। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होगा वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव और वर्क डन बाई एक्सटर्नल। लेकिन जैसे जब टू पार्टिकल सिस्टम लेंगे और उसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, मतलब इंटरनल फोर्सेस क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेज है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है उसके कारण वर्क डन क्या होना चाहिए, जीरो। तो इसका मतलब डब्ल्यू एन सी क्या हो जाएगा, जीरो। तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वर्क डन बाई जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी का। कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, 1/r² के फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फोर्स भी 1/r² का फॉर्म है, और स्प्रिंग फोर्स -kx के फॉर्म में होता है। तो ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं जिससे कि आपको और भी आसान होगा समझना इस प्रिंसिपल को। कहता है टू चार्ज पार्टिकल्स ए एंड बी रिपेल ईच अदर बाई ए फोर्स k/r², मतलब कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। वेयर k इज अ कांस्टेंट एंड r इज द separation between them. The particle A is clamped to a fixed point in the lab, and the particle B, which has a mass m, is released from rest with an initial separation r0 from A. Find the change in the potential energy of the two particle system. ठीक है, find the change in the potential energy of the two particle system as the separation increases to a large value. Large value मतलब up to infinite. What will be the speed of the particle be in this situation? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, डेल्टा यू, और एक भी फाइनल पता करना है। तो सिचुएशन देख लेते हैं। तो सिचुएशन हमारा क्या है, यह पार्टिकल ए और यह पार्टिकल बी। पार्टिकल बी का मास m है और इनिशियली दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, r0, और एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ये होगा फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी इस डायरेक्शन में, जिसको लिख सकते हैं k/r²। इसी तरह से बी पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू, ये हो जाएगा k/r²। अगर r पोजीशन पे है, r0 पे है तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, k/r0 का स्क्वायर इनिशियली। लेकिन क्या है, ये पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए हमारे पास सिचुएशन क्या मिल रहा है, r0 पे है तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा, जीरो, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। एक क्लैम्प्ड है, ए मोशन नहीं करेगा, बी करेगा मोशन, और आर दोनों के बीच का सेपरेशन इन्फिनाइट हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा ये पता करना है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ए जीरो होगा हर पोजीशन में, क्योंकि ये क्या है, क्लैम्प्ड है, तो ये तो फिक्स्ड है। अब देख लीजिए कि जब इन्फिनाइट पे चल जाएगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा ये पता करना है। तो हम जानते हैं कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर, निगेटिव ऑफ वर्क डन का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वर्क डन क्या होगा, इनिशियल से फाइनल पोजीशन और एफ डी आर। तो देख लीजिए बी जो है इधर की तरफ मोशन कर रहा है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है इंटरनल फोर्स वो क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए। ये भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। तो एफ डॉट डी आर करेंगे तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, k/r² इंटू डी आर। ठीक है, अगर सेपरेशन आर था दोनों के बीच और आर से डी आर अगर इंक्रीज हो गया तो ये वर्क डन जो है डी डब्ल्यू वो आप लिख सकते हैं एफ डॉट डी आर। अब कंप्लीट वर्क डन के लिए इनिशियल से फाइनल में इंटीग्रेट करें। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, k/r², k कांस्टेंट हो जाएगा, और 1/r² का इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा, r⁻⁻1 और -1 और लोअर लिमिट r0 और फाइनली इनफाइनाइट।
तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा माइनस के 1/इन्फिनिटी 1/r0, तो आ जाएगा k/r0। तो ये हो गया वर्क डन का वैल्यू। तो इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, निगेटिव ऑफ वर्क डन, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का आंसर हो जाएगा -k/r0। एक आंसर ये हो गया। अब हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी पता चल जाएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव ऑफ वर्क डन, इसका मतलब है निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को निगेटिव, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम भी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, इस तरह से लिखेंगे। तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनफाइनाइट स्क्वायर इक्वल टू k/r0। तो ये हो जाएगा निगेटिव और इनिशियली कितना था 0 माइनस हाफ एम वी इनफाइनाइट स्क्वायर इक्वल टू होगा k/r0। तो वी इनफाइनाइट का वैल्यू कितना होगा 2k/m/r0। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेगा कि चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी है निगेटिव ऑफ वर्क डन का होता है, और यही क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। तो इनको आप, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ एम भी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम भी इनिशियल, ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, वर्क डन के, और वर्क डन किसके होगा, निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो हो जाएगा -k/r0, इस तरह से लिखिए। तो इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, हाफ एम भी इनफाइनाइट स्क्वायर और इनिशियली 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा k/r0, इस तरह से। तो पोटेंशियल एनर्जी में जब आप निगेटिव साइन यूज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव वैल्यू है, और निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये पॉजिटिव में कन्वर्ट है। तो यहाँ से भी इनफाइनाइट का स्क्वायर आपको मिल गया 2k/m/r0 का रूट। तो ये हो गया आपका। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इस लेसन में जो हमने सीखा वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या आया, सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम आया, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आया, और तीसरा क्या आया, मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोला कि जो सारे फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा, ऑल फोर्सेज, मतलब वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाई एक्सटर्नल, ये किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। तो इसको आप एकदम याद कर लीजिए 100%। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब होगा, जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तब मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को हम लिखते हैं ई फाइनल इक्वल टू ई इनिशियल। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके नेक्स्ट टॉपिक को डील करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ।